ध्यान दो। आज का टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम यहाँ पे मेनली दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे भी, टेलीस्कोप। ये दो चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे? माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। नाउ टेल मी, कोई बताएगा क्या होता है माइक्रोस्कोप? बताओ जी। माइक्रोस्कोप इज ए डिवाइस यूज टू सी द टाइनी ऑब्जेक्ट। टाइनी या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो आप इसे। तो माइक्रोस्कोप क्या है? इट इज ए डिवाइस यूज टू सी द टाइनी ऑब्जेक्ट या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। याद है जाएगा भाई? बोलिए। यस सर। अच्छा, यहाँ पे हम दो टाइप के माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। एक सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे, क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप आज सभी ने देखा होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? कन्वर्जिंग ग्लास होता है। क्या होता है ये? कन्वर्जिंग लेंस होता है। तुमने देखा होगा इस टाइप का एक लेंस बना होता है, ज्यादातर ज्वेलरी शॉप में यूज किया जाता है। इसका देखा है ना? ज्वेलरी शॉप में या फिर फिजिक्स लैब में भी रीडिंग देखने के काम आता है। मैग्नीफाइंग ग्लास। हाँ जी, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो कन्वर्जिंग लेंस या फिर आप इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास। तो कह सकते हो कि आप सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? इट इज ए सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास है जो कि यूज टू सी द टाइनी ऑब्जेक्ट। बताओ चाहिए क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप? बताओ चाहिए। इट इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। इट इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास used to see the tiny object। टाइनी ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है ये। और आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने बताया इट इज ए डिवाइस यूज टू सी द टाइनी ऑब्जेक्ट। और इसकी यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं? आपने देखा होगा इसका मेन यूज कहाँ पे होता है। इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी शॉप में। पता है ना? ज्वेलरी शॉप में और ज्यादातर सोने चांदी की पहचान के लिए यूज किया जाता है। मैग्नीफाइंग एक हल्का सा क्रॉस लगा के देखा जाता है। नो, दूसरा इसका यूज क्या होता है? इन फिजिक्स लैब में भी यूज होता है। इन फिजिक्स लैब में टू सी द रीडिंग ऑफ किसकी भाई? टू सी द रीडिंग ऑफ, वर्नियर कैलिपर। हाँ जी, रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल हर एक जगह होता है। लाइक ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में भी वर्नियर स्केल होता है, स्क्रू गेज में भी वर्नियर स्केल होता है। तो उस स्केल की रीडिंग बहुत पतली होती है, बहुत छोटी होती है, तो उसे देखने के लिए भी हमें मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना पड़ता है। याद है जाएगा क्या होता है मैग्नीफाइंग ग्लास? बताइए मुझे। यस। हाँ, तो मैग्नीफाइंग ग्लास इज नथिंग बट द कन्वर्जिंग लेंस होता है। याद रखना। नाउ इसका हमें किस प्रिंसिपल बेस पे ये काम करता है, ध्यान दो। आपको पता है कि अगर कोई मैग्नीफाइंग ग्लास है, अगर मैं ये रे डायग्राम बनाऊं फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, रे डायग्राम फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। ध्यान दो, सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंपल कन्वर्जिंग लेंस होता है। इसमें में ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फोकस है। तुम्हें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दूं, किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दूं, तो क्या होगा भाई? ये जो पैरेलल रे जाएगी कहां से पास करेगी? फोकस से। और जो सी से होती जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। तो आप देखोगे तो पीछे कहीं इसकी इमेज बनती हुई दिखाई देगी। वर्चुअल। हाँ जी। तो ये इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी और मैग्नीफाइंग बनेगी, है ना? बड़ी इमेज बनेगी ना। यस।
ए बी का इमेज बनेगी ए डैश पी डैश जो कि बड़ी है। तो यानी कि अगर मैं बताऊं तो इसका प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल एज ए कन्वर्जिंग लेंस एज ए माइक्रोस्कोप के लिए, तो बताऊं इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट it is based on the fact that if an object is capped, if an object is capped कहां पे भी, is capped between optical center and कहां पे भी, and focal point, optical center and focal point, then an enlarged and virtual image is formed by the lens. क्या बताया मैंने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखोगे तो कैसी इमेज बनेगी भी, बड़ी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, बड़ी और वर्चुअल इमेज बनेगी। याद है जाएगा, बताइए मुझे, याद है जाएगा इसका प्रिंसिपल? Yes, sir. लेकिन यस सर। ठीक ना। अब अगर मैं इसका मैग्निफिकेशन बताऊं, हर एक में ना यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन निकालना आएगा, मेन एक्सप्रेशन ही यहाँ पे मैग्निफिकेशन का आएगा। तो हेडिंग है, अगर मैं मैग्निफिकेशन निकालूं, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, हमें हमेशा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करना होगा। अच्छा एक और चीज याद रखना, यहाँ पे एक चीज होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बताया मैंने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कोई बताएगा क्या होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? सर यानी मतलब हाँ बोलिए। maybe minimum distance to which we can see from here. हाँ, लीस्ट का मतलब ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक कि दो क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट को भी आप दूर दूर यानी कि डिस्टिंक्ट कर सके, अलग अलग देख सके। तो 25 लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है, मैंने बताया 20 centimeter. इट इज द लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट यानी कि कम से कम डिस्टेंस है टू विच टू क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट are seen distinctly. दो क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट को मैं अलग अलग देख सकूं। ध्यान दो, मेरी वीडियो सभी को दिखाई दे रही है, देखिए ध्यान से। Yes. जैसे ये मान लो ये एक फिंगर है, इसमें 4 लाइन दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 दिखाई दे रही है, कट पॉइंट इस फिंगर के। Yes, sir. अब इसे एकदम क्लोज टू आई रखो और देखो क्या ये चारों लाइन दिखाई देगी, एकदम पास रखो अपनी आंखों के, क्या दिख रही है चारों लाइन? नहीं दिखाई देगी, बहुत ही ज्यादा बर्डन देना पड़ेगा आंखों पे एकदम क्लोज रखने पे। मगर यही अगर मैं 25 सेंटीमीटर के आसपास रखूं तो बिना किसी दबाव के ये चारों की चारों लाइन देख पा रहा हूं मैं। 25 सेंटीमीटर क्या हो गया, एक पेन, 2 पेन के जितना आप रख दो डिस्टेंस, 2 पेन जितना, तो आपको दिखाई देगा कि वो एकदम क्लियरली वो अलग अलग लाइन दिखाई दे रही है। यानी कि ये जो दो क्लोज लाइन है ये भी आप सेपरेटली देख पा रहे हो, ये जो क्लोज लाइन है, तो इसे बोलेंगे लीस्ट डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितनी होती है पता होना चाहिए फॉर ह्यूमन आई के लिए, फॉर ह्यूमन नॉर्मल आई के लिए कितनी होती है? 25 centimeter. 25 सेंटीमीटर। हाँ, डी अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर होता है। तुम देखो तो 25 सेंटीमीटर पे ये जो क्लोजेस्ट लाइन है वो भी आपको डिस्टिंक्टली दिखाई देगी अलग अलग। और बहुत पास रख दो, देखो करके इतनी पास में ये दिखाई भी नहीं देगी आपको। क्या दिखाई दे रही है एकदम पास करने पे? नो सर। तो धीरे धीरे दूर लेके जाओगे तो देखोगे तो 25 सेंटीमीटर पे बिना आंखों पे दबाव दिए
बिना मसल्स पे प्रेशराइज किए हुए आपको वो दिखाई देगा। तो वो ही मिनिमम डिस्टेंस को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। कोई डाउट है बताइए? No, sir. ठीक। अच्छा याद रखना, यहाँ पे जब हम इमेज बनाते हैं तो वो लीस्ट डिस्टेंस पे ही होनी चाहिए, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस से पहले वो हमें दिखाई नहीं देगी। जैसे आंखों के आगे धुंधलापन दिखाई दे रहा है ना पास करने पे, वैसे वो भी दिखाई देगा। तो तो सर इसका कम, मतलब हाँ बोलिए। तो सर इसका मतलब है जो ये हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, हमें देखना किससे, इमेज को। तो इमेज एटलीस्ट लीस्ट डिस्टेंस पे होनी चाहिए, हमें तो दिखाई इमेज देगा ना बेटा, ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देगा मुझे? यस सर। मुझे तो देखना इमेज है उसकी, क्योंकि इमेज बड़ी दिखाई देगी उसकी मुझे। अगर मुझे दोनों चीज दिखाई दिए तो क्या कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो जाएगी कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा इमेज है? तो Yes, दोनों sir. चीज नहीं दिखाई देती, एक ही चीज दिखाई देगी। आप यहां से देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी, और वो उसकी इमेज दिखनी चाहिए। और मैंने बताया कि इमेज क्योंकि क्लियरली दिखाई देनी चाहिए, क्लियरली देखने के लिए आपके पास वो इमेज एटलीस्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे बननी चाहिए। कोई डाउट है बताइए मुझे यहाँ तक? नो सर। ठीक। अब अगर मैं इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव करूं तो ध्यान दो क्या है। मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, याद रखना, रेशियो ऑफ एंगल subtended by the image on eye to the angle subtended by the object on eye when both are at least distance of distinct vision। ये इसकी डेफिनेशन है, ध्यान देना। यानी कि इस ऑब्जेक्ट को भी, ध्यान दो मैंने क्या बताया, समझो पहले तो। सिंपल मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन हमने नॉर्मली पहले पढ़ा था साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, याद है ये पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना? यस सर। मगर याद रखना ये लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। क्या होता है ये? लीनियर मैग्निफिकेशन। हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो ज्यादातर एंगुलर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो उसके लिए हम डेफिनेशन देते हैं एंगल की फॉर्म में। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय, कौन सबटेंड करेगा भी? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन आई। अच्छा, आई पे जो इमेज बनेगा वो ये वाला है, ध्यान दो, ये पूरे बड़ी इमेज है। तो इमेज कितनी एंगल बना रही है? मान लो ये अल्फा है, समझ पा रहा है? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय, डिवाइडेड बाय कौन एंगल सबटेंड करेगा अभी बताइए मुझे? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई, मगर कंडीशन क्या है कि व्हेन बोथ क्या है यहाँ पे, इमेज और ऑब्जेक्ट और कहां पे होने चाहिए बोलिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब इस ऑब्जेक्ट को भी मैं यहां पे रख दूं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को भी यहां पे रख दूं तो यहां पे होने के बाद ये आई पे मान लो कितना एंगल बना रहा है? बीटा। तो देयरफॉर मैग्निफिकेशन क्या बनेगा? देयरफॉर अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा। हाँ, द मैग्निफिकेशन क्या बनेगा यहाँ पे अगर मैं निकालू? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय बीटा होगा। वे अल्फा क्या है यहाँ पे बताइए? अल्फा इज एंगल बाय इमेज ऑन द आई सबटेंडेड बाय इमेज, किस पे भी? ऑन आई पे। एंड बीटा क्या है? बीटा इज सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑन आई ऑब्जेक्ट
ऑन आई पे, व्हेन बोथ कहां पे भी, व्हेन बोथ आर एट Distinct vision. least distance of distinct vision, least distance of distinct vision। ये इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। नाउ अब अगर मैं दोबारा फिगर से बता निकाल, दो। क्या बेटा, दोबारा बता दो। बड़ा ध्यान से सुन, ये ऑब्जेक्ट पूरी इमेज बनी है, आई मान लो यहाँ पे है, तो मैंने क्या बताया, ये जो फाइनल इमेज है ना, ये आई पे कितना एंगल बना रहा है, मान लो ये पूरा अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। मगर इस ऑब्जेक्ट को भी हमें कहां पे मानना है, लीस्ट डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ पे। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे मान लूंगा, मान लो ये ए एन हो गया पॉइंट, तो ये ए एन अब आई पे कितना एंगल बनाएगा, मान लो बीटा बनाएगा। तो अल्फा बाय बीटा ये है मैग्निफिकेशन। अब याद करने की कोशिश को, मैंने बताया मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आई। मगर कंडीशन क्या है, व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बताइए, याद हो गया साहिल? यस सर। एक बार पढ़ो मन में, जल्दी से पढ़ो, याद करने की कोशिश करो, क्योंकि है इंपॉर्टेंट ये। प्रिया याद हो गया बेटा? मुस्कान बोलिए मुझे। सर कर रहे हैं। ठीक है, याद करो एक बार। अंजलि बेटा याद हो गया? अंजलि, अमित, आर्या बोलो बेटा। सर ये इमेज के बाद क्या लिखा है कहाँ पे? डेफिनेशन में? इमेज के बाद इमेज ऑन आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। याद है जाएगा? Yes, sir. पुनीत बेटा याद है जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब ध्यान दो। नाउ अगर मैं फ्रॉम रे डायग्राम से, अब इसे मैं ड्राइव करने की कोशिश करूंगा। नाउ फ्रॉम रे डायग्राम, कोई बताएगा जो अल्फा है वो अप्रोक्सीमेट पता होना चाहिए, 10 अल्फा की तरह काम करेगा। और देख के बताइए 10 अल्फा कितना होगा इस डायग्राम में। क्या ए बी बाई ए सी नहीं होगा? ए बी अपॉन ए सी। ए बी बाई ए सी होगा। इसी नंबर दे दिया 1, ये हो गया 2। बीटा इक्वल्स टू 10 बीटा। बीटा अप्रोक्सीमेट 10 बीटा हो गया। 10 बीटा। और 10 बीटा कितना होगा बोलिए? बी डैश ए डैश अपॉन ए डैश एन, ए डैश एन डिवाइड बाई ए डैश सी होगा ना भाई? यस सर। अच्छा, ए डैश एन क्या ए बी के इक्वल नहीं है? यस सर। पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि ए डैश एन ए बी के इक्वल है ना। पुट कर दो 2 3 को किसमें 1 में, क्या करोगे? पुट 2 and 3 in 1। अगर मैं 1 में पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा भाई? एम इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा की जगह क्या लिखोगे बोलिए ना? ए बी बाई ए सी बनेगा डिवाइडेड बाई बीटा की जगह क्या लिखोगे? ए बी बाई ए डैश सी। ए बी से ए बी कट गया तो क्या आएगा? ए डैश सी डिवाइडेड बाई ए सी ना। अब तुम देखो तो ए डैश सी देखो तो माइनस का डी है या नहीं है, बताइए? यस सर। और ए सी माइनस का यू है या नहीं है? यस सर। तो आपके पास मैग्निफिकेशन क्या आ गया? डी बाई यू। देखो तो वही आ गया, बी बाई यू होता है ना मैग्निफिकेशन, बताया भी था बी बाई यू। हाँ तो सेम आएगा वो ना। अब अगर मैं लेंस इक्वेशन यूज करूं, यूजिंग लेंस इक्वेशन, अगर मैं लेंस इक्वेशन यूज करूं तो लेंस इक्वेशन क्या होता है? माइनस का 1 बाई यू प्लस का 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। यही है ना? हाँ भाई यही है, Yes, sir. है ना भाई? यही होता है ना। अब तुम्हें पता है कि u
एक्चुअली माइनस का यू होता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, v यहाँ पे माइनस का d है, तो देयरफॉर अब ये वैल्यू इसमें अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, इसमें देखना तो माइनस का 1/u प्लस का 1/- का d इज इक्वल टू, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगी क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, तो अब यहां से मेरे पास क्या बनेगा, ध्यान दो, यहां से अगर मैं देखूं क्या आ गया, 1/u माइनस का 1/d इज इक्वल टू 1/f। नाउ मल्टीप्लाई बाय d से मल्टीप्लाई करना एक बार, d/u माइनस का 1 d/f, यही आएगा भाई। तो यहां से अगर मैं d/u निकालू तो कितना आएगा, 1 प्लस में d/f आएगा या नहीं आएगा, बताइए मुझे। यस सर। तो देयरफॉर d/u क्या था, मैग्निफिकेशन था ना, देयरफॉर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, अगर मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालू तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, कोई बताएगा, 1 प्लस में d/f, यही आएगा ना भाई? है ना। यस सर। तो यहां से आपके पास एक और चीज आ गई, तो ध्यान दो मेन तो यहां तक प्रूव करना होता है d/f तक। अब तुम्हें पता है कि सिंस मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 1 प्लस में d/f आया है ना, तो दिस इंप्लाइज मैग्निफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f हो गया ना भाई, हुआ नहीं हुआ। यस सर। इसी वजह से हम छोटी फोकल लेंथ का लेंस प्रेफर करते हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आया हुआ है कि व्हाई वी प्रेफर द मैग्नीफाइंग ग्लास एज ए स्मॉल फोकल लेंथ। तो यहां से पता चला जितना कम फोकल लेंथ होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी भाई, मैग्निफिकेशन होगी। मैग्निफिकेशन। तो बता सकते हो देयरफॉर smaller the focal length, smaller the focal length, more is क्या भाई, more is the magnification of lens, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी भाई, मैग्निफिकेशन होगी लेंस की। दैट्स वाई, इसी वजह से that's why we prefer the lens of small focal length। इसी वजह से स्मॉल फोकल लेंथ का हम लेंस को प्रेफर करते हैं, याद रखिएगा। बताइए। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे पहले तो इसके प्रिंसिपल से स्टार्ट किया था कि होता क्या है ये। तो रे डायग्राम बनाया, उसका प्रिंसिपल समझाया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखोगे तो एक बड़ी इमेज बनेगी, ये इसका प्रिंसिपल है। फिर मैंने बताने की कोशिश की है क्या होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट डिवीजन। ये वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां तक कि ऑब्जेक्ट, दो क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट को भी आप डिस्टिंक्टली देख सकें। और ह्यूमन आई के लिए याद रखना ये कितनी होती है आपके पास, 25 सेंटीमीटर होता है। देन उसके बाद मैंने बताया कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो नीडर मैग्निफिकेशन पढ़ा है। नाउ अब हम ड्राइव करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो टॉपिक दिया मैंने मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, वो मैंने डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन आईपीस टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आईपीस। मगर कंडीशन क्या है, बोथ आर एट कहां पे होना चाहिए, लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे। दैट इज मैंने बताया मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा। नाउ वेयर अल्फा क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, और बीटा क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो अब अगर मैं रे डायग्राम में देखूं तो मेरे पास अल्फा अप्रोक्सीमेट tan अल्फा की तरह काम करेगा जो कि AB बाई AC होगा, और बीटा अप्रोक्सीमेट tan बीटा की तरह काम करेगा जो कि A डैश n डिवाइड बाय A डैश C होगा। अब A डैश n AB के इक्वल है, तो यहाँ पे AB बाई A डैश C हो गया ना। इस 2 और 3 को पुट कर दो 1 में पुट करोगे तो m इक्वल टू आपके पास आ जाएगा A डैश C डिवाइड बाय AC आ जाएगा, जो कि माइनस का d बाई माइनस का u यानी कि d बाई u हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इसे इक्वेशन 4 दे दिया ना।
ना अब डी बाई यू को फोकल लेंथ की फॉर्म में निकालना है, तो यूजिंग लेंस इक्वेशन माइनस का 1/u इज इक्वल टू प्लस का 1/v इज इक्वल टू 1/f होता है। अब u यहाँ पे माइनस का u है, d यहाँ पे माइनस का d है, तो ये वैल्यू इसमें पुट करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, इसे सॉल्व करते जाऊंगा और फिर यहाँ पे d से मल्टीप्लाई कर देना दोनों जगह, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो मेरे पास देखूंगा तो डी बाई यू मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, और ये डी बाई यू क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 प्लस में डी बाई एफ आ गया, 1 प्लस में डी बाई एफ। यहां से पता चल रहा है मैग्निफिकेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होगा, जितना छोटा फोकल लेंथ होगा उतनी ज्यादा उसकी मैग्निफिकेशन होगी। याद रह जाएगा, बताइए मुझे, बोलिए बेटा। तो सर अगर हमें मैग्निफिकेशन ज्यादा से ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए हम स्मॉल फोकल लेंथ वो लेते हैं लेंस की। हाँ जी, क्योंकि ज्यादा मैग्निफिकेशन मतलब ज्यादा बड़ी, हमें इसे देखना ही छोटी चीजों को बड़ा करके, तो हमें तो लार्ज मैग्निफिकेशन चाहिए ना भाई। कोई डाउट है, आगे बढ़े, बोलिए आर्या, बोलिए आगे बढ़े। यस सर। सर हमने यहाँ पे स्मॉल अपर्चर का लेंस लिया है। हाँ जी, ठीक है, ओके सर। चलो। सर जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो हमेशा लीस्ट डिस्टेंस पे होती है। हाँ जी, लीस्ट डिस्टेंस पे होगा तभी तो आप देख पाओगे ना, अदरवाइज वो धुंधलापन दिखाई देगा, ठीक है। और लीस्ट से ज्यादा पे भी चलेगी, मगर हमने फॉर्मूला ड्राइव किया लीस्ट डिस्टेंस के लिए कि एटलीस्ट मुझे दिखाई तो दी। तुम्हें पता है कभी माइक्रोस्कोप में देखना, आपको पहले धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, देन आप उसे Yes, sir. आगे पीछे करके उसकी इमेज को यानी कि फोकस करते हो, फोकस होने पे क्लियरली दिखाई देता है, क्लियरली वो पॉइंट है जहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस पे आ गया। मैंने भी बताया अपने हाथ की फिंगर्स को भी ना आप पास रखोगे तो धुंधलापन दिखाई देगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके जाओ तो एकदम क्लियरली दिखाई देगा, और वो अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर होगा। तो वही काम यहाँ पे भी देखना होता है, पहले इमेज धुंधलीपन दिखाई देती है, फिर एकदम क्लियरिटी में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दिखाई देगा, हम रफली उसी को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन मानते हैं। कोई डाउट है? तो सर हम इसमें ऐसे मतलब माइक्रोस्कोप को अरेंज इस टाइप में करते हैं कि जो इमेज बने वो लीस्ट डिस्टेंस। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही करते हैं। आप इवन ग्लास में भी देखना, तुमने देखा है कभी भी ज्वेलरी शॉप या आप रीडिंग देखो तो वो लेंस को आगे पीछे करता है, मूव करता है। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो वो मूव करता है क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही बहुत बढ़िया आएगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट ढूंढने के लिए वो मूव करता है, ठीक ना। चलो ओके सर, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट है तुम्हारे पास, ये था अभी तक सिंपल माइक्रोस्कोप। नाउ अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ध्यान दो, सिंपल माइक्रोस्कोप मैंने बताया सिंपल एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, नथिंग एल्स। तो कन्वर्जिंग लेंस है तो वो इतना ज्यादा मैग्नीफाइंग नहीं कर पाता कि मैं माइक्रोस्कोपिक चीज को भी देख लूं। तो माइक्रोस्कोप चीज को देखने के लिए हम एडवांस लेवल का माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। उस माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज का यूज किया जाता है। कितने लेंस का यूज किया जाएगा? 2 लेंस का। तो अगर आपसे पूछे कि क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो पता होना चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ए डिवाइस, it is a device used to see a microscopic object। कौन से ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है ये? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, लाइक जैसे मान लो ब्लड सेल हो गया, या फिर ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो गया। तो इन चीजों को देखने के काम आता है ये, ठीक है ना। अब एक्चुअली इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है समझो, पता होना चाहिए। माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज होते हैं, पता है ना इस बात को? अच्छा, कितने बच्चों ने देखा हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप? बायो लैब में तो देखा ही होगा। Yes, sir. आपने देखा होगा कंपाउंड sir. माइक्रोस्कोप कुछ इस वे में होता है। Sir. ऊपर ये आईपीस बना होता है, बड़ा लेंस, सर एक बार भी निकला होता है।
आज के हो रहे 3 लेंस यूज कर रहे हैं। वैसे ऊपर क्या होता है, आई पीस है जो आंखों के पास होता है, और नीचे होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि स्लाइड के पास होता है, ऑब्जेक्ट के पास होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये पूरे हैंडल के थ्रू ये जाता है, और यहाँ पे हम स्लाइड को रखते हैं इसमें नीचे। फिर इसे ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू टाइप में लगा देते हैं हम, देखा हुआ है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. स्क्रू से आगे पीछे करते हैं। तो इस टाइप का आपने देखा होगा। तो अब देखो तो मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा बनाया या छोटा बनाया है? ये वाला लेंस छोटा बना है। छोटा। तो यहाँ पे 2 लेंसेज होते हैं, 2 अलग अलग साइज के होते हैं। तो एक तो होता है छोटा लेंस, उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे तो ऑब्जेक्ट के सामने रखा जाता है। और दूसरा आई पीस, तुम्हें पता है ना, हम अपनी आंखें यहाँ पे फिक्स करते हैं इस जगह पे देखने के लिए। आंखों के पास जो होता है वो आई पीस होता है, पता है ना, देखा हुआ है? यस सर। ये दोनों के दोनों लेंस को एक ही ट्यूब के अंदर फिट किया जाता है, एक ही ट्यूब के अंदर फिट किया जाता है दोनों लेंस को। और जो इमेज है ना, उस इमेज को एडजस्ट करते हैं स्क्रू के थ्रू। इस स्क्रू को हम कहते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के थ्रू हम उसकी इमेज को एडजस्ट करते हैं, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। तो वी कैन से कि अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कंस्ट्रक्शन में, तो आप देखोगे तो अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ किसके भी, कंसिस्ट ऑफ कितने लेंसेज भाई? 2 lenses। कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज, 2 लेंसेज का बना है। वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस with small aperture, with small aperture and small focal length, and small focal length। तो मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या खासियत बताइए, कैसा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव लेंस? स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भी? Small aperture and small focal length। ठीक। एंड ये कहां पे होगा? इट इज नियर टू द ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस को। एंड अनदर लेंस इज, कौन सा होगा भाई? Eyepiece। आई पीस। और अनदर लेंस क्या अभी यहाँ पे? आई पीस है। अनदर लेंस इज आई पीस विद comparatively large aperture and large focal length। अच्छा, क्या बहुत ज्यादा बड़ी फोकल लेंथ होनी चाहिए या कंपेरेटिवली? Comparatively। कंपेरेटिवली, याद रखना, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना यहाँ पे, इसी वजह से मैंने वर्ड यूज किया है कंपेरेटिवली। तो another one is eyepiece with comparatively large aperture and large focal length। और पता होना चाहिए एक्चुअली both the lens की focal length क्या होती है? स्मॉल होती है। एक्चुअली both lens have small focal length। वो तो मैंने बस comparatively बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप जब इसे ड्राइव करोगे तो आप देखोगे कि जब मैग्निफिकेशन आई है दोनों के रेसिप्रोकल आई हुई है। तो इसी वजह से हम एक्चुअली दोनों ही स्मॉल होनी चाहिए। वो तो कंपेरेटिवली इसके ऑब्जेक्टिव के आई पीस बड़ा होना चाहिए। अब पता होना चाहिए बोथ द लेंसेज कहां पे फिट किए गए भी?
both the lenses are fitted in a tube. किसके अंदर फिट किए? Fitted in a tube. Both the lenses are fitted in a tube and the image is adjusted. Image को कैसे adjust करेंगे भी? Adjusted by rack and pinion arrangement. कैसे अरेंज करेंगे भी? रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट. इमेज को कैसे अरेंज करोगे बताएगा कोई? रैक एंड प्रीमियम अरेंजमेंट. हाँ जी, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के थ्रू अरेंज करेंगे. नो मतलब जैसे या वो अप डाउन नहीं करते क्या? स्क्रू घुमा के देखा होगा ना तुमने, ये जो स्क्रू घुमा के अप डाउन करते हैं तभी तो लेंस ऊपर नीचे होता है ना उससे. हाँ जी, तो उसी को कहते हैं रैक एंड पिनियन. याद है जाएगा? बताइए मुझे. यस सर. ठीक है, अब इसका रे डायग्राम ध्यान दो. रे डायग्राम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कई बार खाली रे डायग्राम ही 2-2, 3-3 नंबर के आते हैं, इसी वजह से रे डायग्राम की अलग से प्रैक्टिस करनी है आपको. ध्यान दो, इसे बनाने के तरीके होते हैं. ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों लेंस आप एक साथ बना दोगे, कभी नहीं करना ऐसा. पहले ऑब्जेक्टिव लेंस बनाओ. ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए साइज में? छोटा होना चाहिए. छोटा होना चाहिए. ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकस. ये फोकस है किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का. तो F4 से नोट कर. अब यहाँ पे इसकी इमेज ऑब्जेक्ट रखते हैं. ध्यान दो, मुझे इसकी ना रियल इमेज बनानी है, तभी मैंने फोकस के बियॉन्ड रखा है. यस सर. यस सर. तुम्हें पता है जो पैरेलल रे है वो कहां से पास करेगी भी? फोकस. फोकस से. फोकस से पास करेगी पैरेलल रे. ना जो सी से पास करेगी वो क्या होगी भी? नो डेविएशन. नो डेविएशन, यानी कि सीधी निकल जाएगी. या ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? तो यानी कि इन दोनों की इमेज यहाँ कहीं बन गई. इन दोनों की इमेज यहाँ कहीं बन गई. ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज होगी ए डैश बी डैश. ठीक है. अब इसके बाद आप इसका दूसरा लेंस बनाएंगे. दूसरा लेंस बड़ा होगा, आईपीस होगा. ज्यादा दूर नहीं बनाना, इसी के जस्ट पास बना देना, क्योंकि इसकी इमेज आपको कैसी दिखानी है? वर्चुअल. तो इन सच ए वे कि ये इसके फोकल पॉइंट. अच्छा, एफ ई क्यों नोट किया मैंने? क्योंकि ये क्या आई पीस है. आई पीस के लिए ई से नोट किया एफ ई. ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ओ से नोट किया है ऑब्जेक्टिव लेंस. ये ऑब्जेक्टिव है और ये आई पीस है. तो तुम्हें पता है कि जो सीधी रे जाएगी वो कहां से पास करेगी भी? फोकस. फोकस से. ठीक है ना? जो सीधी जाएगी फोकस से पास करेगी, और जो सी से होती जाएगी वो सीधी निकल जाएगी. तो आप देखोगे तो ये दोनों की दोनों रे पीछे कहीं मिलती हुई दिखाई देगी. ठीक है ना? ये पीछे कहीं मिलती हुई दिखाई देगी. तो जहां पे भी मीट किएगी ना, वहां पे इसकी फाइनल इमेज बनेगी उस पॉइंट पे. ये ए डबल डैश हो गया और ये बी डबल डैश हो गया. कोई डाउट है? बताएगा कोई मुझे? ऑब्जर्वर यहां से देखेगा, ये है उसकी आंखें. दिख नहीं रहा. क्या हो गया बेटा? दिख नहीं रहा. ये क्यों? वजह क्या है अभी? पता नहीं सर. बाकी सभी को दिखाई दे रहा है फिगर? यस सर. यस तो साइन हो सकता है आपका जैसे नेटवर्क वीक हो गया होगा. सर अब हो गया सर. कोई नहीं, इतने मैंने करवाया था, बस एक डेफिनेशन और करवाई थी इसके आगे मैंने, तो वो भी करवा देता हूँ या कल करवाऊं?
बताइए। कल करवा देना। तो ठीक है, फिर ये रे डायग्राम कम से कम 2 बार बना के देखना है तुम्हें, और इसकी मैं पीपीटी भेज दूंगा, आगे तक का एक बार जरा सा पढ़ लेना, क्योंकि पीपीटी मैंने पूरी डेरिवेशन, हालांकि उस बैच में इसकी मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन तक पहुंचा था मैं। यहाँ पे अब अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सेम डेफिनेशन है, यहाँ पे भी कोई अलग नहीं है, बस ये क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फाइनल इमेज angle subtended by the final image on eyepiece to the angle subtended by the object on the eyepiece when both are at least distance of distinct vision। बस ये करना है। तो ठीक है, फिर मैं इसकी आगे कल ही इसे डिफाइन भी कर दूंगा, ड्राइव भी करना है। तो आज के लिए इतना ही रहने दो फिर। बोलिए बेटा। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, इसे एक बार देख लेना। ये वैसे मैंने इसमें आगे ना वो डेरिवेशंस की करवाई हुई है, ये डेफिनेशन मैंने उसमें लिखवा दिया था, तो आपको बस ये एक डेफिनेशन और लिखनी है तो बराबर आ जाओगे। इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 इमेज बन रही है। फाइनल इमेज ऑन द आईपीस टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आईपीस व्हेन बोथ कहां पे होने चाहिए भी, आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दैट इज मैंने क्या बताया, मैग्निफिकेशन क्या होगा, अल्फा बाय बीटा। ये डेफिनेशन मैंने वहां तक करवाई थी आज, उसके आगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, कर दोगे ये, बताइए मुझे। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।